how to connect Wi-Fi with QR कोड इन योर एंड्रॉयड फ़ोन। सो यहाँ पर आज के वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है यही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आप अपने वाईफाई को ईजिली QR कोड की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली सिंपल। आई मीन एक तरीके से एक मेथड है कि आप QR कोड के थ्रू अपने घर का जो वाईफाई है उसका पासवर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हमारे जो घर का वाईफाई है वो हमारे डिवाइसेस से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, बट कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम अपने वाईफाई के नेटवर्क को का जो नेटवर्क है उसे डिसकनेक्ट कर देते हैं, और जब हमें फिर से कनेक्ट करना होता है तो हमें एक तरीके से वाईफाई का पासवर्ड पता ही नहीं होता है, राइट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ऐसा होता ही होता है। इवन बिकॉज मेरे साथ ऐसा होते रहता है, इवन अब भी हुआ है, जो एक तरीके से मैं अभी आप लोगों के सामने इस मेथड को अप्लाई करने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये जो मेरा है वाईफाई यहाँ पे कनेक्टेड है, ये मेरा होम वाईफाई, राइट। ये मेरा होम वाईफाई है जो मेरे नाम से है। अब यहाँ पर ये जो वाईफाई है ये मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट। एज यू कैन सी ये कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ये जो डिवाइस है इसमें वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक तरीके से सेम वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जो कि ये मेरा घर का वाईफाई है। तो ये एक वाईफाई यहाँ पे कनेक्टेड है मेरे नाम से, और दूसरा वाईफाई ये रहा। तो अगर मैं इसमें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर पासवर्ड मांगता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पासवर्ड नहीं पता होता है, ऐसा सिनेरियो हो जाता है। बिकॉज आज के टाइम में इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट से वो सब के पासवर्ड याद रखना, उस पर से ये सब के पासवर्ड भी याद रखना, आई मीन कहीं ना कहीं इरिटेशन भी होता है। तो पासवर्ड एक तरीके से मेरे साथ भी ऐसा हुआ है अभी, तो अभी साथ में मैं इसे रिवील करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लेकिन आपको एंड्रॉयड मोबाइल में एक सिस्टम मिल जाता है, यानी कि आप अपने QR कोड के थ्रू अपने वाईफाई के पासवर्ड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली सिंपल। तो इसके लिए अभी देखो, मैं यहाँ पर ये डिवाइस है, इससे ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, अब ये कनेक्टेड नहीं है। अब मैं इसका यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। तो अब यहाँ पर मैं QR कोड के थ्रू पासवर्ड को फाइंड आउट करूँगा। सो लेट मी शो यू हाउ। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप भी अपने घर के वाईफाई का पासवर्ड भूल जाते हो और आपके पास आपके एंड्रॉयड मोबाइल में QR कोड का फीचर है, तो उसके थ्रू आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरा वाईफाई है, इसके बाजू में QR कोड का एक ऑप्शन आ रहा है। तो इस QR कोड पे आपको टैप करना है जस्ट लाइक दिस, एंड उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एज यू कैन सी, एंड उसके बाद इसे सेव कर लेना है। यहाँ पे गैलरी में सेव हो जाएगा। अब उसके बाद डायरेक्टली आपको जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको जाना है अपने गूगल में। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है एक वेबसाइट का नाम, विच इज़ zxing.org। zxing.org ये वेबसाइट है। इट्स कम्प्लीटली यूज़फुल वेबसाइट। इसकी हेल्प से आप इजीली QR कोड की हेल्प से अपने वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ। तो इस वेबसाइट में आपको एंटर करना है, एज यू कैन सी। तो इस पर टैप करता हूँ मैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैंक आ रहा है। अब यहाँ पर आपको अपना जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है अपने वाईफाई कनेक्टेड डिवाइसेस का, जिस QR कोड का आपने स्क्रीनशॉट लिया वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ। चूज़ फाइल पे टैप करूँगा, एंड इसके बाद फाइल्स ऑप्शन टू चूज़ करना है फ्रॉम हियर, एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको गैलरी ऑप्शन में जाना है। एंड नाउ उसके बाद यहाँ पर देख लो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसका, तो मैं इसे ज़रा कैप्चर कर लेता हूँ। और ये जो स्क्रीनशॉट लिया था इसको मैं ज़रा यहाँ पर टैप करके अपलोड कर लेता हूँ। तो ये जो फ़ोटो मैंने चूज़ किया था वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया था जिस QR कोड का, वो यहाँ पर अपलोड हो गया है, एज यू कैन सी। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ज़रा कुछ नहीं करना है, थोड़ा बैक ले लेना है इसको लाइक दिस, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। लेट मी शो यू। जैसे सबमिट के ऑप्शन पे टैप कर लेना है। अब जैसे आप टैप करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपका जो घर का वाईफाई का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, एज यू कैन सी। ये एकदम रियल है। अगर आप अपना घर का वाईफाई का पासवर्ड भूल जाते हो, होम वाईफाई पासवर्ड, और आपको वाईफाई पासवर्ड फाइंड करना है अपने होम का, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एज यू कैन सी ये रहा वाईफाई का पासवर्ड। अब लेट्स मैं एक बार इस सेम ID से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। pass@123, एज यू कैन सी कैपिटल में pass@123। तो लेट्स मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। एंड देन ट्राई टू कनेक्ट। सो नाउ एज यू कैन सी मेरा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो गया है।
राइट। तो इट्स कम्प्लीटली सिंपल, इजंट इट। तो यहाँ पर मतलब ये एक तरीके से वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप अपने वाईफाई को QR कोड के थ्रू अगर आप अपने वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, सो दिस इज़ कम्प्लीटली यूज़फुल मेथड दैट यू कैन यूज़ इट, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली यूज़फुल यार बिकॉज गाइस। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर बताना चाहता हूँ, ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये कम्प्लीटली टू बी हॉनेस्ट ये उसी डिवाइस में वर्क करेगा जो एक तरीके से यानी कि अगर आपके पास आज से ठीक 2 साल पहले वाले स्मार्टफोन्स है, जैसे कि 2019 नहीं 2020 से जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनमें ही आपको ये टेक्निक वर्क करेगा, मेथड वर्क करेगा। बिकॉज उसके पहले वाले जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर हो रहे थे उसमें आपको QR कोड का ऑप्शन नहीं मिलता था। ये बेसिकली एक तरीके से एंड्रॉयड का एक फीचर है जिसके थ्रू आप QR कोड की हेल्प से अपने एंड्रॉयड मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक ही मेथड बताया है, ऐसे और भी डिफरेंट मेथड अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपने वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं विथ यूजिंग QR कोड। और ये एक तरीके से लेजिट मेथड है जो यहाँ पर बताया जाता है। तो ये एक तरीके से कुछ लोग मोस्ट ऑफ द यूजर्स इसका रॉन्ग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपके घर में अगर आपने वाईफाई कनेक्शन लगवाया है तो अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका नियर बाय फ्रेंड, ऑब्वियस सी बात है वो स्मार्ट हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके घर में ज़रूर आएगा और आपके QR कोड को स्कैन करने की कोशिश ज़रूर करेगा। बिकॉज QR कोड की हेल्प से ईजिली वाईफाई डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं। और इसका एक सिंपल एग्जांपल ये था। तो मेक श्योर यहाँ पर मैं 2 से 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ अगर आप अपने वाईफाई के नेटवर्क को सिक्योर रखना चाहते हैं। बिकॉज ये जो टॉपिक था स्पेशली फॉर मैंने बिगिनर्स के लिए कवर किया है, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम अपने घर में यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन लगवाते हैं एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग, जब कम्प्लीटली हम बिगिनर्स होते हैं वाईफाई की इस टेक्निक में, तो हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है और हमारे आसपास के ऐसे नेबर्स हैं हमारे एज के जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं इस सब चीज़ों में। और अभी सी बात है अगर ऐसा कोई आपका फ्रेंड होगा जो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट है टेक्निकल टर्म्स में, तो वो आपके साथ थोड़ी सी मस्ती ज़रूर करेगा और आपके वाईफाई को एक्सेस करने की कोशिश ज़रूर करेगा, बिकॉज उसको अगर टेक्निक पता होगा तो मेक श्योर यहाँ पर आपको 2 से 3 पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ। फर्स्ट तो ये है कि आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। यस, ये सबसे मेन है। बिकॉज जितने यूज़र्स के साथ आप अपने वाईफाई का पासवर्ड शेयर करेंगे उतने ज़्यादा यूज़र्स एक ही वाईफाई से कनेक्टेड होंगे और आपको जो स्पीड है वो स्लो मिलेगा। दूसरा चीज़, अगर आपके घर में आपका कोई भी फ्रेंड आपसे वाईफाई का पासवर्ड नहीं मांगता है लेकिन आपसे कहता है कि उसके लैपटॉप में पासवर्ड इंटर करके दे, वाईफाई कनेक्ट करके दे, तो आप उसे कनेक्ट करके दे दोगे। लेकिन लैपटॉप में इजीली आपके वाईफाई का पासवर्ड को फाइंड किया जा सकता है। विंडोज़ के लैपटॉप में ऐसे कई सारे कमांड्स अवेलेबल है, कोड अवेलेबल है जिसके थ्रू लैपटॉप में वाईफाई का पासवर्ड फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मेक श्योर अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ अपने वाईफाई का पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते हो और वो आपको कोई डिवाइसेस ला के दे रहा है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, तो सोच समझ के करना। अगर आप फ्रेंडशिप के नाते अपना वाईफाई का उसके डिवाइस को कनेक्ट भी कर लेते हो तो मेक श्योर उसके जाने के बाद 1-2 दिन में अपने वाईफाई का पासवर्ड आप ज़रूर चेंज करो। अदरवाइज़ फिर वो वाईफाई एक्सेस अगर एक को पता चल गया तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसके रिलेटेड में जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको आपका वाईफाई का पासवर्ड पता चलेगा ही चलेगा। तीसरी बात, अपने वाईफाई के पासवर्ड को आपको नॉर्मली बेसिस पे हर 3 मंथ्स में या तो 6 मंथ में चेंज ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको जानना है कि अपने वाईफाई का पासवर्ड किस तरीके से चेंज करते हैं, सो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक कवर किया है, सो यू कैन चेक इट आउट इन माई वीडियो सेक्शंस। और डायरेक्टली आप या तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं हाउ टू चेंज वाईफाई पासवर्ड, उसके बाद स्पेस लगा के आपको सेंटेक डाल देना है, सेंटेक। और मेरा जो वीडियो है आपको टॉप में आएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आप अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इन डेप्थ में बताया। सो ओवरऑल ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता था स्पेशली फॉर बिगिनर्स। बट जो मेन टॉपिक था कि अगर आपको QR कोड के थ्रू अपने वाईफाई को कनेक्ट करना है तो इस completely simple method you can use this technique, but make sure कि इसका यूज़ आप रॉन्ग पर्पज़ के लिए नॉट करें because it's completely not useful for you guys. So this is the way to connect Wi-Fi with QR code in your Android mobile. Thank you. This will help you in 2021.